बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। देखिए, आपको है ना 2-3 पॉइंट्स में स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक अपना जो कॉन्फिडेंस है आप उसको लूज नहीं होने देना, ठीक है। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उसका ध्यान रखना है। और एक जो अपनी सिली मिस्टेक्स है उन पे आपको स्पेशली ध्यान देना। सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कहीं से आपको बाजार से मिल जाएगी या फिर मान लो कोई टीचर्स के कहने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो चीज आएगा आपको कोई प्लान तरीके से काम करने से। अब बचे अपने पास में 6 से 7 दिन का जो टाइमिंग ऑलमोस्ट शेष बचा हुआ है, तो इस टाइमिंग में आपको कोई रैंडमली काम नहीं करना, एकदम प्रॉपरली आपको एकदम प्लान तरीके से अपना काम करना है। तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी आपका सिलेबस है उसको एक फाइनल टच देना बहुत जरूरी है, अपना मेंटली सेटिस्फेक्शन में। क्योंकि आपने नो डाउट आपने पूरे साल भर अच्छे से आपने काम किया है, तो सिलेबस तो आपने बहुत अच्छे से फिनिश कर ही चुके हो आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए एक फाइनल टच देना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें आपके जो भी है जैसे नोट्स वगैरह हैं या फिर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे, उनको एक बार आप प्रॉपरली आप देख सकते हो अच्छे से। क्योंकि बेटा लास्ट में बच्चों के दिमाग में ये जरूर डाउट आता है कि यार लास्ट टाइम में मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, सिलेबस में मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये नो डाउट आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, तो सभी बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा। लेकिन लास्ट के टाइम में मेरा मानना ये है कि आपका जो नोट्स जो आपने बनाया पूरे साल भर में, वो नोट्स ही आपका ब्रह्मास्त्र है। नोट्स पे ही ध्यान दें, क्योंकि नोट्स से बाहर है वो कुछ नहीं आएगा। और ये मान के चलो जो नोट्स से बाहर आ रहा है वो किसी के नोट्स से नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जो भी आपने नोट्स बनाए उन पे आपको बी कॉन्फिडेंट, उनको एक बार आपको रिवाइज कर लेना। शॉर्ट नोट्स जो बनाए उनको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की जो भी है। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। देखिए, पेपर जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमेशा पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जो इजी गोइंग जो सवाल होते हैं उनको फटाफट से आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जो इजी गोइंग जो सवाल होते हैं ना, जैसे पूरा पेपर है 180 क्वेश्चन आता है, उसमें आप लगभग देखोगे तो 100 से 120 जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इजी लेवल के सवाल होते हैं। एनटीए सब बच्चों के लिए देता है कि आप उनको अटेम्प्ट करें। जो एक्चुअली जो सिलेक्शन डिसाइडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो 120 से ऊपर के होते हैं। 120 से ऊपर के जो होते हैं 50-60 जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअली सिलेक्शन आपका डिसाइड करते हैं। तो उन सबसे पहले तो 120 जो सवाल है, लगभग 100 से 120 सवाल है, उनको आप सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखें। सिली मिस्टेक्स का आपको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक्स वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो जो क्वेश्चन है भाई आपको आता तो था, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहा है। जो बाकी जो सिलेक्शन रैंक में स्टूडेंट है उसका गलत नहीं होगा। तो सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी वाले सवालों को अटेम्प्ट करना है। देन फिर उसके बाद में उनको फटाफट से वो बार एक बार आप लीजिए। फिर आप सेकेंड राउंड में वापस से फिर वो ये पैटर्न आप वही रखिए, पहले आपको बायो करनी है, देन उसके बाद में केमिस्ट्री करनी है, फिर आपको फिजिक्स करनी है। ये इस पैटर्न में आप सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि पेपर देखिए इजी भी हो सकता है और पेपर हार्ड भी हो सकता है, वो अपन को किसी को नहीं मालूम कि भाई जैसे पिछली बार जो पेपर आया था मान लो 2025 का पेपर उल्टा पेपर आ गया था, 525-26 के आसपास का कट ऑफ रह गया। उससे पहले आया था वो बहुत इजी गोइंग पेपर था। तो आप ये ध्यान रखना आपको कि जो इजी पेपर यदि आता है तो उसमें आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और यदि हार्ड पेपर आ रहा है तो उसमें आपको पेशेंस दिखाना है। हार्ड पेपर यदि आता है तो उसमें आपको बेटा क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे उसके अंदर हार्ड पेपर में। अब वो चीज है, ये चीज मतलब कैसे आपको मतलब पता चलेगा इस चीज का, क्योंकि देखो हार्ड आ रहा है कि मान के चलिए वो फिर सबके लिए हार्ड है। बच्चों को ये लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा, मतलब ये मान के चलो कि आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। मेरी बात कॉन्फिडेंस इस लेवल का आप में होना चाहिए इस टाइम, क्योंकि मेरा सिलेक्शन तो कन्फर्म है। मैं तो अब जो एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मैं रैंक के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। मेरे को एम्स दिल्ली मिलेगा या फिर एम्स ऋषिकेश मेरे को मिलेगा, मेरे को उस रैंक की लड़ाई लड़नी है। बाकी मेरा सिलेक्शन में मेरे को कोई डाउट ही नहीं है, सिलेक्शन में मेरा कन्फर्म मतलब हो जाएगा। क्योंकि मैंने पूरे साल भर है बहुत प्यारा से मैंने काम किया है, इतने सारे मैंने रेगुलर क्लासेस ली है, रेगुलर टेस्ट लिए हैं, प्रॉपरली सिलेबस को फॉलो किया है। तो सिलेक्शन बेटा बड़ी चीज नहीं है।
बस अब मेन चीज है, सारा जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का गेम है। जब प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ भी आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, उससे आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और कहने का मतलब आप कॉन्फिडेंस है बनाए रखिए। बाकी सेंटर पे टाइम पे आपको पूछना है, बाकी वो सबने बताई दी आपको, ठीक है ना। मेन चीज आप पेपर का जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, इस पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। वो आपका एकदम बढ़िया सॉलिड होना चाहिए। पेपर को है कम से कम दो राउंड तो कम से कम करना ही है, 2 से 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना। पहले इजी कोई सवाल, देन उसके बाद में सेकेंड राउंड में हम जो भी जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। जो भी होगा सही होगा। साल भर आपने बहुत अच्छा सा प्यारा सा काम किया है, रिजल्ट है पॉजिटिव ही आएगा। आपको अपना बेस्ट लेके आना, इसी के साथ आपको ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम की बेस्ट होगा।